कमियों को दूर करने और पंचायती राज संस्थाओं में प्राण फूंकने के लिए भारत में इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। इसकी पूर्ति के उद्देश्य से राजीव गांधी ने 15 मई 1989 को 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, किंतु वह राज्यसभा में पारित न हो सका। इसी 64वें संविधान संशोधन विधेयक को 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 16 सितंबर 1991 को प्रस्तुत किया गया। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में इसे पारित किया गया और ये पंचायती राज के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। 17 राज्यों के समर्थन और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हुआ। 92 में 23 दिसंबर को ये पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान के पूर्ववर्ती भाग 8 के बाद एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायत के शीर्षक से एक भाग बनाया गया। इस भाग में अनुच्छेद 243 के से अनुच्छेद 243 तक जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को पूर्णतः संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में पंचायतों से संबंधित एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस प्रकार अनुच्छेद 40 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जो पहले पंचायती राज का उल्लेख था, अब उपयुक्त व्यवस्था हो जाने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को पूर्णतः संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों से जुड़ी हुई है, जिसमें पंचायतों के समस्त कार्य लिखितबद्ध हैं। उसी प्रकार एक और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यों से जुड़ी हुई, जिसको हम नेक्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। दूसरी पहली विशेषता संवैधानिक दर्जा। सेकंड, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ। जैसा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रसार विकास सेवाओं के मूल्यांकन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति स्थापित की गई। उसकी संतुष्टि एवं परामर्श के आधार पर पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना को साकार किया गया। और 3 स्तर आप सब जानते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती, और इसका राजनीतिक प्रमुख होगा सरपंच, और प्रशासनिक प्रमुख होता है ग्राम सेवक। उसी प्रकार से खंड स्तर पर पंचायत समितियों का गठन किया गया, जिसका राजनीतिक प्रमुख प्रधान एवं प्रशासनिक प्रमुख बीडीओ बनाया गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसी प्रकार जिला स्तर पर राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख नाम दिया गया, तथा प्रशासनिक लेवल पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको प्रशासनिक अधिकारी का जिम्मेदारी दी गई। इस प्रावधान के द्वारा
पूरे देश में पंचायती राज के संबंध में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया। संविधान में यद्यपि सामान्य निर्देश तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का था, किंतु मध्य स्तरीय संस्था के गठन में भी छूट प्रदान की गई। समस्त राज्य सरकारों ने अपने अपने अधिनियम बनाकर पंचायतों का गठन किया गया। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया कि वे कानून द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के अध्यक्ष, सभापति के संबंध में तथा संसद सदस्यों के संबंध में उनके निर्वाचन क्षेत्र वाली इकाइयों की सदस्यता में आवश्यक प्रावधान कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव प्रक्रिया के संबंध में राज्यों को पूर्ण छूट दी गई। जैसा चाहें वैसा प्रावधान राज्य सरकारें कर सकती थी, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अध्यक्ष या सभापति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी बना दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और प्रावधान जो आता है वो है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा से तात्पर्य जैसे भारत में कार्यपालिका होती है और संसद होती है, जो सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उसी प्रकार राज्यों में जो सरकार होती है वो विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार गांव में जो ग्राम पंचायतें थी उनको ग्राम सभाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा देकर महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सहभागी प्रजातंत्र के विचार को साकार रूप प्रदान किया गया। यह अधिनियम प्रजातंत्र की इकाई के रूप में प्रत्येक पंचायत के वयस्क नागरिकों को सदस्यता प्रदान करके ग्राम सभा की व्यवस्था की गई। ग्राम सभा में सारे गांव के जो भी मताधिकार वयस्क नागरिक हैं वो सारे इसके सदस्य होंगे। ग्राम सभा के कार्यों और शक्तियों को निर्धारण राज्य की व्यवस्थापिका पर छोड़ दिया गया। राजस्थान सहित अधिकतर राज्यों में प्रति वर्ष कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना आवश्यक कर दिया गया। वहीं कहीं 3 या 4 बैठकों की व्यवस्था भी की गई। और ग्राम सभा को ग्राम पंचायतों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी बना दिया गया। अर्थात वो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्य को बारे में प्रश्न पूछ सकती है, हिसाब देख सकती है, और ग्राम पंचायत कोई काम नहीं कर पाए तो उसकी क्वालिटी पर भी ग्राम सभा चर्चा कर सकती है। इस प्रकार संवैधानिक दर्जे में आज के टॉपिक में 3 विशेषताएं पड़ी। पहला, संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, संस्थाओं के अध्यक्ष बनाए गए। तीसरा, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पूरे देश में एक रूपता त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया। आगे चौथी विशेषता है इनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंटिन्यू।